कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल गुलशन राहुल में। तो दोस्तों हम पहले ही बात कर चुके हैं कि संख्या का घनमूल कैसे निकालें, वर्ग कैसे निकालें। तो दोस्तों हम आज आगे चलते देखते हैं दोस्तों कुछ संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल दोस्तों आखिर होता क्या? डिविजिबिलिटी रूल दोस्तों ये होता है कि क्या वो संख्या पूरी तरह किसी संख्या से विभाजित है या नहीं है। दोस्तों तुम देखते हैं आज डिविजिबिलिटी रूल यानी भाजकता का नियम। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल। 2 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है दोस्तों। 2 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है दोस्तों? इसमें ये होता है कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक तो हम लिख दे रहे हैं, किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6 और 8 हो। दोस्तों 2 का डिविजिबिलिटी रूल दोस्तों ये कहता है किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वो संख्या पूरी तरह 2 से विभाजित हो जाएगी दोस्तों। जैसे दोस्तों एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपको दोस्तों 6, 2, 8, 9, 0, 2। दोस्तों क्या ये संख्या 2 से विभाजित है पूरी तरह? 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि संख्या का जो इकाई अंक है, ये वाला इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। अगर इसमें से कोई भी संख्या अगर संख्या के लास्ट में इकाई अंक बाएं साइड यदि इनमें से कोई संख्या है, इनमें से कोई भी संख्या, तो दोस्तों वो पूरी संख्या इस 2 से विभाजित हो जाएगी दोस्तों। चाहे दोस्तों संख्या कितनी बड़ी हो दोस्तों। यहाँ तक तो दोस्तों हाँ संख्या हमारे दोस्तों की बहुत बड़ी है। यहाँ 9 है, 8 है, 7 है, 2 है, 0 है, 9 है, 2 है, 0 है, 6 है, 2 है। तो दोस्तों संख्या चाहे दोस्तों कितनी भी बड़ी हो उससे मतलब नहीं है। यदि संख्या का ये इकाई अंक इसमें से कोई भी अगर अंक है तो दोस्तों वो 2 से पूरी तरह हमारी संख्या विभाजित हो जाएगी दोस्तों। हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यदि ये लास्ट का इकाई अंक इसमें से कोई है। ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि ये हमारा ये 5, 6, 2, 0 है दोस्तों। पर हमें चेक करना है क्या ये 2 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेंगे कि ये इकाई अंक जो दोस्तों है संख्या का, क्या इसमें से कोई है दोस्तों। हाँ 0 है दोस्तों, तो संख्या हमारी 2 से पूरी तरह विभाजित होगी दोस्तों। अगर विश्वास नहीं दोस्तों आपको हो रहा है चेक कर लीजिए। 2 से भाग देकर 2 दूना के 4, 2 8 16 और 2 करने 2 और ये दोस्तों 0। दोस्तों ये संख्या जो पूरी हमारी है 2 से विभाजित हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों हम आगे देखते हैं दोस्तों मतलब कहने मतलब बस ये दोस्तों कि अगर संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी दोस्तों। हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों हम देखते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। दोस्तों इसमें क्या होता है? इसमें दोस्तों ये होता है किसी भी संख्या का किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या
3 से विभाजित होगी। दोस्तों 3 का डिविजिबिलिटी रूल दोस्तों ये कहता है किसी भी संख्या दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों संख्या हमारी 3 हो गई, 9 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, दोस्तों हमारा 6 हो गया। दोस्तों ये कहता है किसी भी 3 का डिविजिबिलिटी कहता है दोस्तों किसी भी संख्या का यदि सभी अंकों का योग दोस्तों मतलब इसका सभी अंकों का योग यदि जितना होगा, यदि वो 3 से कट जाए तो पूरी संख्या हमारी 3 से कट जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि 3 और 9 12 और 12 6 18, 18 2 20, 20 3 23 और 23 6 दोस्तों हमारा हो गया 29 दोस्तों। तो क्या दोस्तों ये हम संख्या 3 से विभाजित है? तो संख्या दोस्तों ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है दोस्तों। तो ये संख्या जो है 3 से विभाजित नहीं होगी, तो ये संख्या जो पूरी हमारी है 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। यदि दोस्तों अगर यहीं पे हम इसको हटा दें दोस्तों, अगर यहाँ पे दोस्तों हम 1 लिख दें दोस्तों कितना हो जाएगा? 3 और 9 9 3 11, 9 3 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 3 23 24, तो संख्या हमारी हो जाएगी 24। तो दोस्तों ये हो गया 24। तो दोस्तों 24 जो है हमारा है 3 से विभाजित हो जाएगा दोस्तों। तो 8 3 24 संख्या दोस्तों पूरी 8 बार में कट गई। तो जो दोस्तों संख्या जो हमारी ये है, ये पूरी संख्या दोस्तों हमारी जो है 3 से विभाजित हो जाएगी दोस्तों। 3 का डिविजिबिलिटी दोस्तों यही कहता है किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जा रहा है तो वो पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी दोस्तों। अगर आपको जोड़ने में दिक्कत सी हो रही है तो आप एक काम और कर सकते हैं। जैसे अब दोस्तों दे दिया 3 9 6 2 4 6 9। दोस्तों आपको बस ये चेक करना है कि सभी संख्याओं का योग कितना हो रहा है। तो आप ये ना करके डायरेक्ट दोस्तों आप 3 से भाग कर दीजिए, 3 से काट दीजिए। 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6 और 3 2 6 0, 8 3 24, 3 2 6, 3 3 9। तो दोस्तों ये हमारी संख्या जो है पूरी तरह 3 से कट गई। तो हमारी संख्या जो है 3 से विभाजित होगी दोस्तों। कहने मतलब ये है कि संख्या का योग यदि 3 से कट जा रहा है तो संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों हम आगे देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? दोस्तों 4 का डिविजिबिलिटी दोस्तों ये कहता है कि किसी भी संख्या का एक दहाई और इकाई अंक से मिलकर बनता है जो वर्ड, यदि वो 4 से विभाजित हो जा रहा है पूरी तरह, तो दोस्तों पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। किसी भी संख्या का दहाई व इकाई अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों का मतलब ये है कि 4 डिटेल दोस्तों ये कहता है कि किसी भी संख्या का दहाई अंक और इकाई अंक से जो संख्या बनती है, यदि वो 4 से विभाजित हो जा रही है हमारी, तो संख्या जो होगी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी।
जैसे दोस्तों एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे दोस्तों प्रिया फंस गया, जैसे दोस्तों 8 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया। दोस्तों हमको ये चेक करना क्या यह संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। दोस्तों हम क्या देखेंगे कि इसका डिविजिबिलिटी रूल दोस्तों कहता है किसी भी संख्या का दहाई और इकाई अंक, दहाई यानी कि ये, इकाई यानी कि ये, इन दोनों संख्या जो बनती है 64, अगर यदि ये 4 से पूरी तरह विभाजित हो जा रही है, कट जा रही है, तो ये पूरी संख्या जो हमारी है 4 से कट जाएगी। दोस्तों हमें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों देख लेते हैं 16 चौको 64 दोस्तों 16 बार में कट गया, तो यानी जब पूरा भाग चली जा रही है 16 बार में, तो ये पूरी संख्या जो दोस्तों है हमारी 4 से कट जाएगी। यानी कि ये डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि किसी भी संख्या का दहाई और इकाई अंक यदि 4 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या जो हमारी है 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों 5 का डिविजिबिलिटी रूल। दोस्तों 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? ये कहता है किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0, किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। दोस्तों कहने मतलब ये है कि यदि 5 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना हमको है कि ये दोस्तों मान लीजिए 529450 है। दोस्तों मुझे चेक करना है क्या ये संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं। तो दोस्तों हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये लास्ट वाला जो अंक है 0 है या 5 है या क्या है। तो यदि अगर दोस्तों ये इकाई अंक जो है लास्ट का यदि 5 है या 0 है तो इस पूरी संख्या जो हमारी है 5 से विभाजित हो जाएगी दोस्तों यदि यहाँ 0 5 के अलावा कुछ और होता, इस दोस्तों मान लीजिए यहाँ दोस्तों मान लीजिए 1 होता, 2 होता, 6 होता, 8 होता, 9 होता, तो ये संख्या हमारी 5 से विभाजित नहीं हो पाती दोस्तों हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हमको ये रूल मालूम होगा दी कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि संख्या के अंत में इकाई अंक यदि 5 है, 0 है, तो संख्या पूरी तरह 5 में विभाजित हो जाएगी दोस्तों हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 4 ऑप्शन दे देगा दोस्तों, अब पूछ देगा दोस्तों कि इसमें से कौन सी संख्या जो है 4 से 5 से पूरी तरह विभाजित है। दे देगा दोस्तों पहला फर्स्ट नंबर 1 5 0 2 9 1, सेकेंड देगा दोस्तों 5 3 2 0 4 0, थर्ड दे देगा दोस्तों 9 2 6 4 8, दे देगा दोस्तों फोर्थ दे देगा दोस्तों 9 6 8 0 2 0 2 9। तो दोस्तों पूछ देगा कि इस निम्न में से कौन सी संख्या है जो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी दोस्तों यदि अगर हमको ये रूल मालूम होगा कि किसी भी संख्या का लास्ट अंक यदि 0 5 है तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेंगे कि संख्या में इकाई अंक क्या है, 0 है, 5 है या नहीं। दोस्तों ये 1 है, तो दोस्तों ये 5 से विभाजित नहीं होगा। दोस्तों ये 0 है, ये दोस्तों ये तो है दोस्तों, तो हम इसको दोस्तों बाद में देखते हैं। तो इसके देखेंगे दोस्तों, इसका इकाई अंक क्या है 8 है, तो संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी दोस्तों। इसमें दोस्तों क्या है 9 है, तो संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी दोस्तों। यानी केवल दोस्तों 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन जब हम नेगलेक्ट कर दिए तो दोस्तों हमारी संख्या यही बचेगी, जो कि सिद्ध ये मतलब रूल भी ये कहता है कि संख्या के लास्ट में इकाई अंक 0 या 5 हो, संख्या पूरी तरह 5 से विभाजित होगी, यानी दोस्तों ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी दोस्तों कहने मतलब ये है कि यदि आपको ये रूल मालूम है तो आपको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि कौन सी संख्या 5 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। आप देखते ही दोस्तों केवल 2 सेकंड में दोस्तों आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है भाइयों, आगे देखते हैं। देखिए आप लोग
मान लीजिए ये 6 है। अब दोस्तों 6 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है? दोस्तों इसका डिजिबिलिटी रूल कहता है कि यदि दोस्तों इसका डिजिबिलिटी दोस्तों कहता है कि ये 6 यानी कि किसका मल्टीपल है दोस्तों? 2 का है और दोस्तों 3 का है। 3 दूना 6 हो रहा है दोस्तों ना। तो दोस्तों हमें कह रहा है कि 6 का डिजिबिलिटी रूल, तो दोस्तों इसका डिजिबिलिटी होता है दोस्तों कि 6 का डिजिबिलिटी रूल कहता है दोस्तों ये सभी संख्या वैसी संख्याएं जो 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित होती हों। वो संख्याएं जो 2 से और 3 से पूरी तक विभाजित होती हैं, वो सभी संख्याएं 6 से पूरी तरह विभाजित होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि वो ऐसी संख्या जो 2 से भी पूरी तरह विभाजित हो और 3 से भी हो, क्योंकि दोस्तों इसका मल्टीपल 2 है और 3 है। तो दोस्तों वो संख्या जो 2 से भी पूरी तरह विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, तो वो संख्या हमारी पूरी संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी दोस्तों। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ऐसे दोस्तों 6 दे दिया, 2 दे दिया, 4 दे दिया और दोस्तों हमारा यहाँ 2 दे दिया। तो दोस्तों देखते हैं कि ये संख्या क्या 6 से विभाजित है या नहीं। तो क्या देखेंगे दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों देखें क्या ये संख्या 2 से विभाजित है। तो दोस्तों 2 का डिजिटल रूल क्या होता है दोस्तों? कि इकाई अंक 2 हो, 4 हो, 0 हो, 8 हो, 6 हो, तो ऊपर संख्या दोस्तों विभाजित हो जाएगी। दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों? 2 है, तो ये संख्या जो है कि दोस्तों 2 से विभाजित है। दोस्तों अब हम चेक करते हैं 3 से। यदि 3 से विभाजित हो जाती है दोस्तों, तो पूरी संख्या दोस्तों जो हमारी है 6 से विभाजित हो जाएगी। यदि नहीं होती है तो नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों 3 का मल्टीपल, 3 का डिजिटल रूल क्या होता है? सभी संख्याओं का योग, इस संख्याओं का योग 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12। तो दोस्तों ये जो 12 है 3 से पूरी तरह इसकी भाग चली जा रही है, 4 3 12। तो दोस्तों जो संख्या है, ये संख्या दोस्तों जो बनी थी, ये संख्या 6 से पूरी। तो दोस्तों 6 2 8, 8 2 10, 6 2 8, 8 4 12, 14। सॉरी दोस्तों, ये दोस्तों 14 होगा। तो दोस्तों जो हमारा दोस्तों 14 है, ये क्या 3 से विभाजित है? दोस्तों संख्या जो 3 से विभाजित नहीं हो रही है, अतः संख्या जो दोस्तों हमारी है 6 से विभाजित नहीं होगी। यदि दोस्तों ये संख्या का योग 2 से विभाजित हो जाएगा लास्ट अंक, और सबका योग जो है 3 से विभाजित हो जाएगा, संख्या जो हमारी है 6 से विभाजित हो जाएगी। यदि नहीं हुआ, किसी से एक से भी नहीं हुआ, तो नहीं होगी दोस्तों। यदि यही हमारा 4 होता दोस्तों, तभी नहीं हो पाता दोस्तों। हमारे दोस्तों यहीं हमारा 6 होता दोस्तों मान लीजिए हमारा यहीं 6 होता दोस्तों, में कितना हो जाता? 6 2 8, 8 4 12, 12 6 18, दोस्तों हमारा 18 हो जाता। तो दोस्तों ये 3 से क्या हो जाता दोस्तों? 6 3 18, 3 से विभाजित हो जाता। और ये संख्या दोस्तों ये 6 है, 2 से भी हो जाता। तो ये जो संख्या दोस्तों ये पूरी ये 6 से विभाजित हो जाती। यानी दोस्तों कहने मतलब ये है कि 6 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, तभी संख्या जो है 6 से पूरी तरह विभाजित होगी। यदि 1 से भी नहीं हुई, इससे हो गई, इससे नहीं हुई, तब भी नहीं होगा, इससे हो गई, इससे नहीं हुई, तब भी नहीं होगा। संख्या का पूरी संख्या 2 से भी 3 से भी विभाजित होनी चाहिए, तभी संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों हम आगे देखते हैं। दोस्तों हम देखते हैं 7 का डिजिबिलिटी रूल।
जैसे क्या दोस्तों क्या होता है दोस्तों, इसका डिजिबिलिटी होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए 5 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इसका डिजिबिलिटी रूल कहता है, तो दोस्तों इसका डिजिबिलिटी रूल ये दोस्तों ये होता है कि इसको हम लिख लेते हैं दोस्तों, पहले 7 का मल्टीपल 2 यानी कि 14 हो जाएगा दोस्तों 7 का मल्टीपल। तो दोस्तों हम इसको लिख लेते हैं, बना लेते हैं समीकरण ऐसे दोस्तों, ये 4 है, 4 लिख लेंगे दोस्तों, यक्स लगा लेंगे +1। तो दोस्तों यक्स का मान ऐसा रखिए, 1 से लेकर के 2 3 4 5 6 7 ऐसे रखिए, ऐसा रखिए कि दोस्तों हमारा यहाँ पर जो आंसर है 7 आ जाए। तो दोस्तों हम यहाँ क्या रखें कि यहाँ पर हमारा 7 आ जाए दोस्तों, क्या रखेंगे दोस्तों? दोस्तों यदि हम 1 रखेंगे यहाँ पे, 4 करने 4 5 हो जा रहा है, 2 रखेंगे दोस्तों, 4 2 के 8 9 हो जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करें कि यहाँ 7 आ जाए दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पर कर देंगे माइनस, दोस्तों अगर माइनस हम 1 करेंगे, 4 करने 4 माइनस प्लस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों मुझे चाहिए 7, तो दोस्तों हम इसको हम कर लेंगे यहाँ पे माइनस का 2, तो 4 2 के 8 माइनस का 8 हो जाएगा, और ये +1 यानी कि माइनस का 7 हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों हम, दोस्तों जो हमारा यक्स का मान है इसको नोट कर लेंगे और इससे हम इसमें गुणा करेंगे, -2 से इस संख्या में, इकाई वाली संख्या में हम गुणा करेंगे दोस्तों। जितना होगा उसको हम यहाँ से दहाई के स्थान से जोड़ेंगे इधर से दोस्तों, इसको दोस्तों छोड़ देंगे हम दोस्तों, इसमें मल्टीपल करेंगे 2 का, यक्स का मान जितना भी आएगा उससे इसमें मल्टीपल करेंगे, और जितना होगा दोस्तों इसमें हम जोड़ देंगे। यदि प्लस आ रहा है यहाँ यक्स का मान तो जोड़ेंगे, माइनस आएगा यदि घटाएंगे दोस्तों। तो क्या आ रहा है दोस्तों, माइनस आ रहा है दोस्तों। दोस्तों क्या इसको हम लिखेंगे दोस्तों 8 2 के 16, दोस्तों हम लिखेंगे 16 यहाँ से नहीं दोस्तों, यहाँ से 16 दोस्तों माइनस का, क्यों दोस्तों माइनस का है ना, माइनस का। दोस्तों इसको कम का घटा लेंगे इसमें से, दोस्तों मेरी जगह 14 में से 6 जाए दोस्तों 8, दोस्तों मेरी जगह 5 में से दोस्तों 4, और दोस्तों ये 2 और 5। फिर दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, इस वाले अंक में हम फिर -2 से गुणा कर देंगे दोस्तों, आज जितना होगा दोस्तों फिर इसमें से हम कम कर लेंगे, सेम इसी प्रकार दोस्तों। तो 8 2 के 16 दोस्तों माइनस का 16, तो फिर घटा लेंगे दोस्तों, तो जगह 14 में से 8 6 जा 8, तो 1 में से 1 जा 0, तो ये जगह 5। फिर दोस्तों इसी में फिर इसमें हम इकाई वाले में फिर हम -2 का गुणा कर देंगे दोस्तों, 8 2 के 16 माइनस का 16 जगह दोस्तों 4, ये जगह 4 3 जा 3। तो दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों ये 2 अंक में आ गए। अब देखते हैं दोस्तों क्या ये संख्या जो हमारी है 7 से विभाजित है। यदि 7 से विभाजित होगी ये संख्या तो हमारी संख्या जो है पूरी संख्या जो हमारे 7 से विभाजित होगी, यदि नहीं होगी तो नहीं होगी। तो 7 3 के 21 तो 28, 7 5 35 दोस्तों ये नहीं होगी संख्या दोस्तों। तो इस संख्या जो 7 से विभाजित नहीं हो रही है तो संख्या हमारी 7 से पूरी संख्या जो हमारी है 7 से विभाजित नहीं होगी दोस्तों। कहने मतलब ये है कि देखो दोस्तों अगर प्लस आ रहा है तो जोड़ेंगे, माइनस यहाँ यक्स का मान माइनस आएगा तो यहाँ माइनस करेंगे, प्लस आएगा तो प्लस करेंगे, प्लस आएगा दोस्तों जोड़ के फिर यहाँ गुणा करेंगे, फिर इसको यहाँ लिखेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर इसको यहाँ घटाएंगे। तो दोस्तों हमारा आएगा जो, यदि जो आएगा लास्ट में यदि वो 7 से कट जा रहा है तो संख्या हमारी पूरी 7 से कटेगी, यदि नहीं तो नहीं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखते हैं दोस्तों 9 का डिजिबिलिटी रूल। दोस्तों देखते हैं 9 का डिजिबिलिटी रूल। दोस्तों 9 का डिजिबिलिटी रूल दोस्तों हम सेम टू सेम 3 के डिजिबिलिटी रूल के समान है। उसमें क्या था दोस्तों, सभी संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से कट जा रहा है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार दोस्तों ये 9 का भी है, सभी संख्याओं का योग यदि 9 से विभाजित हो जा रहा है तो संख्या पूरी हमारी 9 से विभाजित होगी। किसी संख्या का के अंकों का योग यदि 9 से पूरी तरह विभाजित होता है तो वह
पूरी संख्या हमारी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो मतलब ये है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है किसी भी संख्या के अंकों का संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से पूरी तरह कट जा रहा है तो संख्या हमारी 9 से पूरी तरह कट जाएगी दोस्तों। जैसे 9 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया दोस्तों। यदि दोस्तों हमें चेक करना किया संख्या 9 से पूरी तरह कट जा रही है या नहीं कट रही है, विभाजित है या नहीं है, तो दोस्तों हम देखते हैं। तो दोस्तों सभी संख्याओं का योग कर लेंगे दोस्तों। हम कितना हो जा रहा है दोस्तों, 9 6 15, 17, 17 2 19 और 19 6 25। तो दोस्तों ये संख्या क्या 9 से विभाजित है? तो संख्या 9 से विभाजित नहीं है। तो संख्या दोस्तों जो हमारी है विभाजित है। जो संख्या दोस्तों जो हमारी संख्या पूरी यह थी 962026, ये संख्या हमारी 9 से विभाजित नहीं होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, या अगर आप चाहें तो ऐसे कर लेंगे दोस्तों, इसको 9 से काट दीजिए, 9 से 9 कट गया और 6 2 8, 8 2 11 दोस्तों, ये कट गया दोस्तों 11, बचा दोस्तों हमारा 2 और दोस्तों ये बचा हमारा 6 8 दोस्तों, हमारा 8 आ रहा है दोस्तों। ये भी 9 से हमारा नहीं कटेगा दोस्तों, तो संख्या विभाजित नहीं होगी। यदि दोस्तों यहीं पे यदि हमारा 8 होता तो संख्या क्या होती दोस्तों, 9 6 15, 15 2 17, 17 2 19, 17 2 19, 19 7 27। तो दोस्तों ये संख्या बनती 27 बनती। तो दोस्तों ये संख्या जो सबसे आ रही है ये 9 से 9 3 27, 9 संख्या जो हमारी दोस्तों है पूरी तरह कट जा रही है। तो दोस्तों ये संख्या जो हमारी है 2928, दोस्तों संख्या ये संख्या पूरी जो हमारी संख्या है संख्या दोस्तों 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी दोस्तों। कहने मतलब ये है कि संख्या का सभी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट जा रहा है तो संख्या जो पूरी है वो 9 से विभाजित हो जाएगी, यदि नहीं कटेगा तो नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आप लोग तो जानते होंगे 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 10 का दोस्तों होता है किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0 है तो वह संख्या 10 से पूरी विभाजित होगी। जैसे दोस्तों ये 1 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया। दोस्तों यदि इकाई अंक 0 आ रहा है तो दोस्तों हम आंख बंद करके कह देंगे दोस्तों कि संख्या 10 से मल्टीपल है दोस्तों। यदि दोस्तों यहाँ पे 0 के अलावा कुछ और होता, 1 होता, 2 होता, 5 होता, 6 होता, 8 होता, 10 होता, 9 होता, तो संख्या जो हमारी है 10 से विभाजित नहीं हो पाती। 10 से विभाजित होने के लिए दोस्तों हमारा लास्ट का अंक 0 होना बहुत ज़रूरी है। यदि दोस्तों 0 है तो संख्या हमारी विभाजित होगी, यदि नहीं है तो नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों अब हमारा आ रहा है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। इसमें दोस्तों क्या होता है 11th का डिविजिबिलिटी रूल। दोस्तों ये कहता है किसी भी संख्या का सम स्थान और विषम
स्थानों का योगों का अंतर यदि 0 और 11 हो तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या का स्थायी सम स्थान और विषम स्थान की संख्या का योगों का अंतर यदि 0 आ रहा है, 11 आ रहा है, तो दोस्तों जो संख्या होगी दोस्तों हमारी पूरी और 11 से विभाजित हो जाएगी। यदि 0 के अलावा इसके अलावा कुछ और आ रहा है, 2, 3, 5, 7 ये दोस्तों आ रहा है, तो दोस्तों संख्या हमारी जो है 11 से विभाजित नहीं होगी। जैसे दोस्तों देख लेते हैं, जैसे दोस्तों मान लेते हैं दोस्तों 4 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया दोस्तों। तो कह रहा है दोस्तों इसका सम स्थान यानी कि ये सम हो गया, 1 2 सम हो गया, 3 4 2 सम हो गया, देखिए दोस्तों 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 दोस्तों 8 अंक है का सम स्थान यानी कि सम ये है तो ये वाला स्थान, और सम ये है ये वाला स्थान, सम ये है ये वाला स्थान, सम ये है ये वाला स्थान। सम संख्याओं का स्थान मतलब इसका योग, सम संख्याओं का जो स्थानों के योगों का अंतर यानी कि इसका योग निकालेंगे पहले। दोस्तों सम का योग कितना होगा दोस्तों, ये 6 है और ये दोस्तों ये 5 है, दोस्तों ये सम है 2 है दोस्तों ये हमारा है 2। दोस्तों कितना हो गया, जोड़ लेंगे 6 5 11, 11 2 13 और 13 2 15, दोस्तों हो गया 15। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों फिर क्या कह रहा है कि विषम स्थानों का, ये कैसे हो गया यार, विषम स्थानों का योग। दोस्तों ये हमारा सम था तो दोस्तों हमारा ये है विषम, 1 हो गया, 3 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो दोस्तों इसका योग 2 + 4 + 6 + 8 कितना होगा दोस्तों, 2 4 6 6 6 12 और 12 8 20 तो 20। दोस्तों इसका सम स्थानों का योग, सम स्थान संख्याओं का योग और विषम स्थान संख्याओं का योग, इन दोनों का अंतर दोस्तों अंतर 15 5 आ रहा है दोस्तों। इसका सम स्थान संख्याओं का अंतर और इसका अंतर 5 आ रहा है। यदि जो ये अंतर है 5, यदि ये 5 है दोस्तों यदि यहाँ पे 0 आता या 11 आता, संख्याओं का अंतर 0 आता या 11 आता तो दोस्तों संख्या हमारी जो है 11 से विभाजित हो जाती। इसके अलावा दोस्तों कुछ भी आएगा संख्या हमारी 11 से विभाजित नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों संख्या जो दोस्तों हमारी थी ये वाली, हाँ ये वाली दोस्तों विभाजित नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो संख्या का सम संख्याओं के स्थानों का योग और विषम संख्याओं के स्थानों का योग हमारा 5 आ रहा है, तो इसीलिए दोस्तों संख्या जो है 11 से विभाजित नहीं होगी। यदि 0 आता और 11 आता या 11 का कोई मल्टीपल आता तो संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाती। ये दोस्तों यही दोस्तों मान ले रहे हैं कि दोस्तों हमारा यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए हम इसको 7 कर ले रहे हैं दोस्तों हम 7 कर ले रहे हैं दोस्तों, 7 नहीं दोस्तों हम इसको हम कर ले रहे हैं दोस्तों, हम इसको कर ले रहे हैं, कितना कर लें यार, कितना हो रहा है 2 विषम वाला ना, विषम वाला 2 15 यानी 13 होगा, 13 और 13 में से दोस्तों यदि हम इसको हम 13 7 कर लें दोस्तों तो दोस्तों क्या होगा, तो दोस्तों सम था ये, तो इसका ये संख्या और ये संख्या, ये संख्या और ये संख्या, ये संख्या और ये संख्या, यार ये कहाँ था सम, ये स्थान सम है, ये सम है, ये सम है, ये सम है, इसमें विषम है। तो फिर से देखते हैं दोस्तों कहने मतलब ये है दोस्तों कि
सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर यदि 0 आ रहा है तो संख्या हमारी जो है 5 से विभाजित हो, तो 11 से विभाजित होगी। यदि 11 तभी होगी, इसके अलावा कुछ भी आएगा दोस्तों तो हमारी संख्या जो 11 से विभाजित नहीं होगी। दोस्तों यदि ये जो हमारा आया था विषम संख्याओं का स्थानों का योग, दोस्तों अगर यदि 15 आ जाता, 15 है, सॉरी दोस्तों 15 आ जाता तो मुझे दोस्तों हमारा जाता अंतर 0। दोस्तों अगर हमारा अंतर 0 आ जाता तो संख्या हमारी जो थी पूरी तरह 11 से विभाजित हो जाती। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों हम 13 का डिविजिबिलिटी रूल। दोस्तों इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? दोस्तों इसका डिविजिबिलिटी रूल होता है, दोस्तों पहले इसका बना लेंगे समीकरण। 13 का बना लेंगे हम समीकरण, तो ये 3 लिख लेंगे, 3x प्लस का मान। दोस्तों हम इसमें x का मान क्या रखें कि हमारा 13 प्राप्त हो जाए। 13 से अधिक नहीं, 13 से कम भी नहीं, चाहे माइनस लो चाहे प्लस लो, कुछ भी लो, हमको बस 13 चाहिए यहाँ पे। तो क्या लें दोस्तों? दोस्तों अगर हम 2 लेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो 2 3 6 और 7 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ अगर यदि दोस्तों हम ले लेना है यहाँ 7 तरीके 21 22 हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों हम यहाँ क्या लें, 4 3 12 और दोस्तों ये दोस्तों हम यहाँ 4 ले लेंगे अगर, तो 4 3 12 और प्लस का 1 दोस्तों 13 आ गया ना। तो दोस्तों हमारा जो आ गया यक्स का मान वो आ गया दोस्तों 4। तो संख्या मान लीजिए दोस्तों हमारी 5 है, 6 है, 2 है, 4 है, 2 है, 6 है। दोस्तों हमको चेक करना क्या ये संख्या 13 से विभाजित है या नहीं। तो क्या करेंगे दोस्तों, तो जो हमारा यक्स का मान है 4, इससे दोस्तों प्लस हमारा आ रहा है, प्लस में आ रहा है ना, ये प्लस ले रहे हैं हम लोग, इसको हम इसमें गुणा करेंगे, इस इकाई वाले में 4 से प्लस 4 गुणा करेंगे, 4 6 को 24, 24 को हम दोस्तों यहाँ लिखेंगे प्लस करके और इसको जोड़ लेंगे दोस्तों। 4 2 6 और 4 2 6, 2 6 5। फिर दोस्तों इस वाले में हम 4 से गुणा करेंगे, 6 को 24, तो 24 जोड़ लेंगे दोस्तों। 6 10 को 0 और 4 1 5, ये 6 ये 7 फिर 5। फिर दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम 4 गुणा करेंगे, तो 4 0 0 0 6 5 5 12 11 1 12 दोस्तों। फिर दोस्तों हम 4 गुणा करेंगे इसमें 4 से, 4 5 20, तो 122 में 20 जोड़ेंगे दोस्तों के दोस्तों सॉरी दोस्तों ये नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये 4 0 0 यहाँ 0 लिख लेंगे हम, 0 लिख दोस्तों। जब 0 जोड़ेंगे इसमें हम तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा दोस्तों। फिर इसमें हम 4 गुणा करेंगे इस वाले में, तो 5 4 को 20, तो दोस्तों ये 56 में जब 20 जोड़ेंगे दोस्तों हम, 56 जब 20 जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा और 5 2 7 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्या ये संख्या जो हमारी है ये 13 से विभाजित है, 13 से विभाजित है दोस्तों? देख लेते हैं। 78 नहीं दोस्तों, ये संख्या दोस्तों 13 से विभाजित नहीं है। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों संख्या ये 78 यानी दोस्तों ये संख्या जो यहाँ आ रही है यदि वो 13 से विभाजित होती तो संख्या दोस्तों ये संख्या पूरी वाली ये है वो 13 से विभाजित हो जाती। यदि नहीं हो रही है तो ये भी पूरी विभाजित नहीं होगी, यदि होती तो ये भी संख्या पूरी तरह विभाजित 13 से हो जाता दोस्तों। हाँ दोस्तों, हम एक छूट गया दोस्तों 8 का डिविजिबिलिटी रूल, उसको बता दे रहे हैं दोस्तों। 8 का डिविजिबिलिटी रूल, इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी भी संख्या के अंतिम का 3 अंक यदि 8 से पूरी तरह विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 8 से
विभाजित होगी। कहने का मतलब दोस्तों, वो संख्या जिसके अंतिम का 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो जा रहा है तो पूरी संख्या जो है हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 8 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, दोस्तों ये 2 हो गया। दोस्तों संख्या का अंतिम 3 डिजिट 1 2 3, यदि ये संख्या 8 से हमारी कट जा रही है पूरी तरह, तो संख्या दोस्तों ये संख्या पूरी हमारी है 8 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों चेक कर लेते हैं दोस्तों, 8 से इसमें भाग देके, तो 8 बटा 64, 8 बार में दोस्तों, और दोस्तों बचा 2 शेष, दोस्तों 2 बच गया। दोस्तों संख्या जो हमारी है ये 8 से विभाजित नहीं होगी। दोस्तों यदि संख्या जो हमारी है 3 अंक यदि पूरी 8 से कट जाती तो संख्या दोस्तों हमारी जो ये है पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाती। यदि नहीं कट रहा है 3 अंक तो संख्या ये पूरी 8 से विभाजित नहीं होगी। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।